आज की कहानी की शुरुआत में बाघ आदमी के बाथरूम में आ गया। आदमी नहाने पर ध्यान दे रहा था और उसने यह नहीं देखा कि आदमी पर लगा शैम्पू उसके पास रखी बोतलों और जार से छू गया था। आदमी ने शोर सुना और अपने चेहरे से झाग धोया। परिणाम स्वरूप उसने अपना सिर घुमाया और बाघ की आंखों से आंखें मिलाईं। वह आदमी नहाने के पानी में फिसल गया और मृत होने का नाटक करने लगा। हालांकि उसके मुंह से निकले झाग ने बाघ का ध्यान आकर्षित कर लिया। आदमी ने देखा कि मृत होने का नाटक करना बेकार है, इसलिए उसने बाघ पर झाग डाला और बाथरूम से बाहर भाग गया। उसने सोचा कि जब वह सतह पर पहुंचा तो वह सुरक्षित था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शेल्फ बाघों से भरा था। ऊपर पहले से ही एक बाघ पहरा दे रहा था, इसलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया। हालांकि आदमी का बाघ ने पीछा किया और वह किसी और से टकरा गया। किसी के पास माफी मांगने का समय नहीं था। वे छिपने के लिए जगह तलाशने लगे, लेकिन नीचे छिपने का कोई रास्ता नहीं था और वह आदमी फिर से बाघ के सामने आ गया। चतुर बाघ ने अपने मूंग से पलटी मारी और वह आदमी जल्दी से उठकर खिड़की से केबिन में बैठ गया। इस समय केबिन में पहले से ही कई लोग छिपे हुए थे। वे उस आदमी को आते देख बहुत आश्चर्यचकित हुए और बिना कुछ कहे उसे उठा लिया, क्योंकि वह जहाज पर एकमात्र भरोसेमंद पशु प्रशिक्षक था और वे सभी उससे बाघों को वापस अंदर बंद करने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि वह आदमी सिर्फ अधूरा था और वह बाघों को पिंजरों में नहीं दे सकता था। उससे विक्रेता पर भरोसा करने को कहना बाघ से सावधान रहने जैसा था। बाघ हल्के से बैरल पर कूदा और उसे कसकर दबा दिया। वह व्यक्ति बैरल में फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी उंगली से बैरल में धक्का मारा, लेकिन उसने बाघ की हथेली में धक्का मारा। तभी उसे एक विचार आया। उसने एक माचिस निकाली, उसे जलाया और बाघ की पाद को जला दिया, जिससे बाघ डर कर भाग गया। उसने अवसर का लाभ उठाते हुए लकड़ी के बैरल को धकेल दिया और उसके अंदर छिप गया और तब तक लुढ़कता रहा जब तक कोई बाघ बाहर नहीं निकल आया। यह एक छोटा सा चतुर बंदर है जो बाघ के पिंजरे में है और बाहर बाघ को देखकर जोर जोर से हंस रहा है। अप्रत्याशित रूप से वह अंदर कैनवास को हिलते हुए देखती है। पता चला कि वह आदमी काफी समय से छिपा हुआ था। चतुर छोटा बंदर उसे लोहे के गेट से बाहर धकेल देता है और बाघ को राजी करने के लिए मजबूर करता है। बाघों के सामने बाघों ने छोटे बंदर को ईर्ष्या से देखा और कहा कि अच्छे भाइयों को साझा करना चाहिए। इसीलिए उसे एक विचार आया और उसने अपने बेटे को कुछ बांटने के लिए बाहर जाने दिया। वायुसेना दल को जमीन पर बाघ के पैरों के निशान मिले और उन्होंने सोचा कि यह बाघों का एक समूह है जो आ रहा है। अनगिनत चालक दल के सदस्य डर गए और उनके चेहरे जमे हुए अवस्था में उन्हें बिजली के बॉक्स में डाल दिया गया। कुछ लोग नृत्य सीख रहे थे और जैसे ही उन्होंने बाघों को देखा वे वहीं गायब हो गए। बचने के लिए पेड़ों पर मौजूद लोगों ने अपनी जादुई शक्तियां दिखाईं। कुछ लोगों ने नाव के बाहर फांसी लगा ली, कुछ ने यथाशीघ्र आत्मरक्षा के हथियार ले लिए तथा कुछ रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ गए। बेशक वहां फार्म मैनेजर भी था, जिसका एक बाघ अनजाने में पीछा कर रहा था। उसने गलती से दरवाजे की दरार में एक बालों वाला पंजा देखा और जांच करने के लिए जल्दी से दरवाजे की ओर गया। जब उसे बाघ मिला तो उसने तुरंत बाकी सभी को भागने को कहा। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उन्हें गिरा दिया गया। बाहर खड़े लोग इतने डर गए कि उन्होंने यह तमाशा देखने के लिए अपना सिर आगे कर लिया और चीखने लगे और फिर बड़े शेर ने उन्हें मार डाला। बड़ा शेर गपशप में सबसे आगे था और बाघ ऊब गया था और अपने छोटे कानों को भनभना रहा था, ये नहीं जानते हुए कि पूरा जहाज समुद्र में था। बड़ा शेर चतुराई से पिंजरे में छिप गया और बाघ उसे बचा नहीं सका। जब वह ध्यान दे रहा था तो उसने देखा कि जहाज पर एकमात्र खबर अंदर चल रही थी, ये यहाँ छिपा हुआ है। चतुर जानवर बाघ को पिंजरे में क्यों नहीं छिपा देता? जानवर पूछताछकर्ता को पिंजरे से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वह सिर्फ एक अधूरा आदमी था और बाघ के साथ पिंजरे के शीर्ष पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। आदमी उसे नीचे से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पास में खड़े बाघ ठंडे दिमाग से देख रहे थे कि कैसे वह जानवर लुढ़ककर दूसरे पिंजरे में घुस गया, जो अस्थायी रूप से सुरक्षित था। केबिन में मौजूद खूबसूरत रसोइया ने बाहर का शोर सुना और वह जानने के लिए उत्सुक हो गई कि क्या हो रहा है। शायद वह फंस गई थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए वह यह जाने बिना कि वह अच्छी है या बुरी खिड़की से बाहर निकल गई। बाघ कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। ये देखकर दफू उसे बचाने के लिए नीचे कूद पड़ा और भ्रमित बाघ से भिड़ गया। महिला को बाघ ने जमीन पर गिरा दिया।
सुंदर महिला चिल्लाई और मदद के लिए आगे बढ़ी। उसकी चीखें सुनकर वहां मौजूद लोग उत्तेजित हो गए और 5 पुलिसकर्मी तथा 2 लड़कियां लगभग डूब गईं। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि सुंदर स्त्री बाघ को धीरे धीरे सहला रही है। दफू को चिंता हुई और उसने उसे अपने बड़े बच्चे को छोड़ने के लिए कहा। महिला संभवतः जानवरों के करीब रहने के लिए ही पैदा हुई थी। बाघ उसके हाथों में बिल्लियों की तरह आज्ञाकारी थे। यह देखकर अन्य लोगों ने उनसे बाघों को पिंजरे में बंद करने को कहा, लेकिन वह उनके बालों में कंघी करने चला गया। जब वह कुछ देर के लिए बाघों के साथ खेलना चाहती थी तो बाघों ने उसे समुद्र में धकेल दिया। वह चाहती थी कि बाघ उससे बचा लें और वे सचमुच एक एक करके कूद पड़े। उस सुंदर स्त्री को तैरकर किनारे तक ले आए। उस समय किनारे पर बहुत से लोग खेल रहे थे। उनमें से अधिकांश लोग बाघ से डरकर भाग गए। कुछ लोग सो रहे थे और उन्हें इसका पता ही नहीं चला। उन्होंने बाघ को अस्पष्ट रूप से देखा और सोचा कि वे कोई सपना देख रहे हैं, इसलिए वे करवट बदलकर सो गए। सुंदर महिला को डर था कि बाघ लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें वापस बुलाया और उसे फिर से नाव की ओर तैरने के लिए ले गई। वे सीढ़ियों से होते हुए नाव तक वापस चले गए। सुंदर महिला ने उन्हें अब और इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं की। वे सभी पिंजरों में थे। सौभाग्यवश बाघों और शेरों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्हें सर्कस में भेजा जाएगा। मामला पूरी तरह से सुलझ गया और सभी ने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया। इसीलिए चांग ने ढोंगी पशु स्वामी दाफू को छोड़ने का फैसला किया और उसके साथ सर्कस में जाने के लिए शरारती छोटे बंदर को गोद ले लिया। एक बाघ और शेर लड़ रहे थे और उनमें से एक की गर्दन पकड़ ली गई। बॉस ने तुरंत उस खूबसूरत महिला से मदद मांगी। सुंदर महिला ने सफेद कोट पहना और बाघ को नमस्ते कहा तथा उसकी घायल गर्दन पर पट्टी बांध दी। उसकी देखभाल को आसान बनाने के लिए उस खूबसूरत महिला ने उसे घर ले जाने का फैसला किया। बाघ और सुंदर महिला की तस्वीर इतनी शानदार थी कि रास्ते में अनगिनत लोग इसे देखने के लिए वहां आ गए।